हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की, जिसके बाद सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष उनके इस्तीफे पर सवाल खड़े कर रहा है, अटकल लगाई जा रही हैं। कुछ तो बात है जो छिपाई जा रही है। विपक्ष का तो यहां तक दावा है धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि सरकार ने जबरन लिया। मगर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए डिटेल्ड रिपोर्ट। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। राज्यसभा के अंदर हमेशा बुलंद अंदाज में अपना पक्ष रखने वाले सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है, मगर ये वजह विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। लिहाजा धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्होंने जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है। किसी का कहना है कि इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं, किसी ने इस्तीफे के पीछे सरकार का दबाव बताया, तो कोई महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सरकार से मतभेद का आरोप लगा रहे हैं। ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही सभी सांसदों का भी धन्यवाद कहा, मगर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक अलग ही मुद्दा उछाल दिया। जयराम रमेश के पोस्ट का लब्बो-लुआब ये था कि कल राज्यसभा की बीएसी की बैठक को लेकर धनखड़ और सरकार के दो बड़े मंत्रियों में अनबन हुई। जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का नाम लिखते हुए बैठक में उनकी गैर मौजूदगी को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बताया। दरअसल कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई सदस्य शामिल थे। थोड़ी देर चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, मगर शाम की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ काफी देर तक दोनों का इंतजार करते रहे। जब नड्डा और रिजिजू नहीं आए तो बैठक आज 1 बजे तक टाल दी गई। कांग्रेस दावा कर रही है कि इसी वजह से आहत हुए उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि वो किसी दूसरे संसदीय कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए बैठक में नहीं जा पाए, जिसकी सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है कि सरकार ने जानबूझकर उनका इस्तीफा लिया है। मगर कांग्रेस के तर्कश में नड्डा पर आरोपों के कई तीर हैं, जिसमें कल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जेपी नड्डा का वो बयान भी शामिल है जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस के बीच दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नड्डा ने कहा कि जो वो बोल रहे हैं बस वही रिकॉर्ड में जाएगा। इस बात से धनखड़ आहत हुए, जबकि नड्डा का कहना है कि ये बयान उन्होंने विपक्ष के सांसदों की टोका-टोकी के लिए दिया था, न कि सभापति के लिए। मगर विपक्ष इन दलीलों को दरकिनार कर सरकार पर निशाना साधने में लगा है। और अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता है इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनको से रेजिग्नेशन। जाहिर है 3 साल तक राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालने वाले जगदीप धनखड़ ने जिस तरह अचानक से अपना पद छोड़ दिया, उसने कई तरह के कयासों को जन्म दिया है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है और इसका जवाब या तो धनखड़ के पास है या फिर सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के पास। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।